बात तेरे बकलम मोहम्मद खुर्शीद अकरम सोज लफ्ज़ जिगर मोहम्मद शकीब अकरम के लिए जिक्र तेरा बात तेरे ऐशक़ चलता रहे जिक्र तेरा बात तेरे ऐशक़ चलता रहे ये सबब है मोहब्बत की हो दुआ तेरे लिए ये सबब है मोहब्बत की हो दुआ तेरे लिए जब कभी तेरी कमी महसूस होती है हमें जब कभी तेरी कमी महसूस होती है हमें बस खुदा से मांगते हैं रहमत तेरे लिए बस खुदा से मांगते हैं रहमत तेरे लिए ख्वाब में आए ना आए तेरी सूरत दिल में है ख्वाब में आए ना आए तेरी सूरत दिल में है आँखें जब भी बंद कर लूं तू नजर आए मुझे आँखें जब भी बंद कर लूं तू नजर आए मुझे हक यही है मौत तो आनी है सबको एक दिन हक यही है मौत तो आनी है सबको एक दिन बासादत है जो इसके बाद हर दिल में रहे बासादत है जो इसके बाद हर दिल में रहे मैं तेरा तुझको शहादत का मिला अल्लाह से मैं तेरा तुझको शहादत का मिला अल्लाह से सुरखरुई दो जहां की हो गई हासिल मुझे सुरखरुई दो जहां की हो गई हासिल तुझे रहमतों के साए में तुझे को रखे रब करीम रहमतों के साए में तुझे को रखे रब करीम आसमां तेरी रहमत पर शबनम अफ़शानी करे आसमां तेरी रहमत पर शबनम अफ़शानी करे जिक्र तेरा बात तेरे ऐशक़ चलता रहे मिसगा फाउंडेशन कोलकाता के जानिब से क्रिस्टवुड होटल कोलकाता में एक ताजियाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शकीब मेमोरियल टीचर्स अवार्ड्स भी 5 उस्ताद को दिए गए। खुर्शीद अकरम सोज जो अपने बेटे के लिए ये प्रोग्राम मुनक्कद कराए, उन्होंने न सिर्फ नेहाल कैसर से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएं। ताजियाती जलसे में उस बच्चे के बारे में
खूबी के बारे में बताया, बल्कि अचानक हादसे में मारे जाने से उनका जो सदमा था, उस सदमे को भी उन्होंने किसी तरह कम करने की कोशिश की। इस मौके पर शहर के मुअज़्ज़िज़, अदीब, शायर, दानिश्वरान मौजूद थे और सबों ने बच्चों को ख़राब अक़ीदत में हिस्सा लेते हुए मग़फ़िरत की दुआएं की। हफ़ीज़ुर रहमान, नौशाद मोमिन, जमील मंजर, आसिम शहनवाज शिबली, निहाल कैसर, ज़हीर अनवर और दीगर लोगों ने इस बच्चे के ताज़ियती पर अपने अपने कलामात से नवाजे और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। ये मौका बहुत ही दिलदोज़ मौका था, दिल को दहला देने वाला मौका था, लेकिन सामीन ने महसूस किया समय की मौत को समझे हाफिज़ इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। अल्लामा इक़बाल के इस तरह के इशार हम लोगों के दरमियान से जो गुज़र जाते हैं, उनकी ज़िंदगी का सबूत हम लोगों के दिलों में देते हैं। और वो जैसे अता अब्दी साहब ने भी अपने अशार में बहुत सारी बातें कहीं और बहुत ही दिल को लगती हुई बातें कहीं। दरअसल मैंने अपने इमोशंस पे 5 मिनट में कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आपकी नज़्म सुनने के बाद फिर मैं बहुत विजुअल हो चुका हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ और बस कुछ सेकंड में मैं वापस आ रहा हूँ। ये इस तरह का जो प्रोग्राम हो रहा है बाबू के नाम पर, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ रोज़ाना होता रहता है। मैं हर सांस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इस सख्त तरीन आजमाइश के साथ इतना ज़्यादा मोरल और स्पिरिचुअल सपोर्ट मुझे दिया है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह पाक का कम है। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल यहाँ बाबू के लिए मग़फ़िरत की दुआ के लिए, उसके लिए नेक ख्वाहिशात के लिए, उसे याद करने के लिए आप सब लोग जो यहाँ जमा हैं, इससे बड़ा सपोर्ट क्या हो सकता है। तो इसलिए हर सांस जो है रब की शुक्रगुज़ार है। और इस तरह की जो महफ़िलें होती हैं तो इफ्तिखार आरिफ के चंद अशार याद आते हैं कि हम अपने रफ़्तगां को याद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ़्तगां को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। मबादा मुंदमिल ज़ख्मों की सूरत भूल ही जाएं, अभी कुछ दिन ये घर बर्बाद रखना चाहते हैं। बहुत रौनक थी उनके दम कदम से शहर जामे, वही रौनक हम उसके बाद रखना चाहते हैं। तो अल्लाह पाक का फज़ल व करम है कि रौनक़ें हैं। और मैंने एक लफ्ज़ कहा है कि इस तरह बाबू के लिए कहीं कोई भी आयोजन होता है, और शर्मा साहब, मैं आपको, चूँकि हमारा हिंदी सर्किल बहुत वसी है तो मैं अक्सर व बेशतर हिंदी अल्फाज़ कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये कई जगहों पे, मुल्क की गिर सतह पे कई जगहों पे मैं उसका अहल नहीं हूँ। मैं बहुत ही एक मामूली सा अदब का खिदमतगार हूँ। और बाबू के हवाले से लगातार जो दिल्ली से लेके कर्नाटक तक के मुख्तलिफ जो भी प्रोग्राम्स उसे याद करने के लिए किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं हर सांस अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम साहब मोहम्मद सलीम, साबिक MP, साबिक वज़ीर और हालिया सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा खुर्शीद अकरम अफसोस साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। तो कल नौशाद मोमिन भाई से हमारी बात हो रही थी, तो बात ये हुई कि हम लोग बात कर रहे थे और बड़ी तक़वियत होती है जब इस तरह की शख्सियात आते हैं और हमारे ताहियात ज़िंदा रहने वाला है उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही तक़वियत मिलती है। तो बात हुई कि शिकवे भी क्यों। आज मिज़गा फाउंडेशन कोलकाता की तरफ से
शिकेब अकरम मेमोरियल टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड का भी इनकाद किया गया है। तो किताब के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, किताब में भी बहुत सारी बातें हैं, और कुछ बातें उस बच्चे के सिलसिले में मैं 2-4 बातें बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। और यह बातें जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ वो एक बाप की बातें अपने बच्चे के लिए नहीं है। ये बातें एक बाप की तरफ से अपने बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि ये बातें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो खुद उस बच्चे की कमाई है, वो खुद उसका अपना अचीवमेंट है, वो उसकी वो यादें हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं, और लोग उसे किन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसे खराज उल्फत और खराज मोहब्बत पेश कर रहे हैं। ये कभी कभी तन्हाई में भी मैं सोचता हूँ कि शायद बाप ऐसे भी बदनाम होता है कि बच्चे की तरबियत के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सख्तगीर होता है। तो जब वो वक्त आया कि मैं उसे गले लगा करके बताऊं कि ये सख्तियाँ जा करके आपको बस सुपर ये थी, आर्टिफिशियल थी, तो अल्लाह पाक ने उसका मौका नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। तो देखिए, उसके संस्कृत के टीचर हैं सर, और मुझे इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा। मैं चूँकि देखिए फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के ऊपर मैं आपको काम करता हूँ, और हमारा बच्चा शिकेब अकरम भी जो इस्लाम का मैसेज ऑफ पीस एंड लव है, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ पीस ऑफ लव है, उसका वो अलमबरदार था। और वो अक्सर बोलता था कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है, लेकिन हमारे अक्सर मुस्लिम दोस्त उसे रब्बुल मुस्लिमीन बनाने पर क्यों तुले रहे। उस बच्चे का ये सवाल हमसे था। ऐसा नहीं, ये नहीं, ये कोई कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं है, इसलिए उसके हवाले से अच्छी बातें हो रही तो आप ताली मार सकते हैं। नहीं, सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, ये कोई ताज़ियती महफिल नहीं है, और वाकई मैं इस बात का कायल हूँ। देखिए, एक दिल जो गम जो है वो दिल की चीज़ है। इस्लाम जो है बड़ा साइकोलॉजिकल मजहब है, और उसमें सब्र का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए आदमी अपने जज्बात को दफन कर दे। सब्र सिर्फ इतना यही है कि अल्लाह पाक के फैसले पर राज़ी बारिज़ा रहिए और अपनी ज़िंदगी को 3 दिन बाद कंटिन्यू कीजिए। और आप यकीन जानिए कि 3 दिन बाद कमोबेश जो है मैं यहाँ से रवाना होने की मैंने कोशिश की, रिश्तेदारों ने मुझे रोक लिया, फिर भी हफ्ता दिन के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर वापस हो गया। और वहाँ हमारे साथी भी, उन्होंने बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट दिया कि भाई ये शख्स जो है हफ्ता दिन के अंदर आ गया, मैं तो समझ रहा था कि ये ड्यूटी पर आएगा ही नहीं। तो ये अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, ये अल्लाह की दी हुई ताकत है, ये अल्लाह की दी हुई क़ुव्वत है, तक़वियत है। ये आप सब लोगों की जो मोहब्बतें हैं, जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और हमारे बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे देखा तक नहीं है, अल्लाह पाक मुझे ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। तो वो शख्स मैं बता रहा था, उसका संस्कृत का टीचर हमारे बच्चे का है, वो उसका नाम है संजय उपाध्याय। तो उसने जब उसे श्रद्धांजलि दी है, उसने कहा कि ऐसा लगता है कि ईश्वर के दरबार में कोई महत्वपूर्ण पद रिक्त हुआ था, जो इतना जल्दी ईश्वर ने उसे बुला लिया, क्योंकि शिकेब के अलावा कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा। ये संजय कुमार उपाध्याय ने, और किताब में उसका मजमून मैंने डाला है कि नई नस्ल का कोहिनूर। और उसने ये कहा कि मैं शिकेब में APJ अब्दुल कलाम की छवि जाकर के देख रहा था। उसकी प्रिंसिपल जिसको मैंने स्कूल में, माउंट कार्मल स्कूल में, उसने KG से आपको 12वीं क्लास तक पढ़ा। तो प्रिंसिपल ने अपना स्टेटमेंट अभी दिया, और ये आप लोगों को बताएं कि शायद माउंट कार्मल स्कूल की तारीख में ये पहला वाक़या है कि किसी बच्चे के नाम पर, स्कूल के स्टूडेंट के नाम पर, वहाँ भी शिकेब अकरम मेमोरियल अवार्ड अभी 10 बच्चों को 5वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को दिया गया। ये बातें बता रही हैं कि हमारा मिजाज अगर दुरुस्त है और वाक़यतन जा कर के हमारी नीयत साफ़ है, और शिकेब के जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी यूटिलिटी समाज में प्रूफ की है, अपनी अफादियत समाज में प्रूफ की है, तो वो माउंट कार्मल स्कूल में 10% भी मुस्लिम बच्चे नहीं हैं, 90% से ज़्यादा गैर मुस्लिम बच्चे हैं, और 100% टीचिंग स्टाफ जो हैं वो या तो क्रिश्चियन से या हिंदू भाई है, और वहाँ उस बच्चे के लिए आपको अवार्ड जो है आपको दिया गया। तो ये उसके अंदर खूबी थी। उसकी प्रिंसिपल ने कहा कि सिस्टर लीना नाम है, शिकेब वाज नॉट ओनली ए ब्रिलियंट स्टूडेंट बट ही वाज आल्सो काइंड, करेजियस, इंटेलेक्चुअल, चेयरफुल, कॉन्फिडेंट एंड ए सेल्फलेस सोशल वर्कर। ही हैड एन इंस्पायरेशन पर्सनालिटी विच स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज।
प्रोफेसर नूरुल शजर अभी उसके यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन अभी वो वीआईटी में चले गए हैं। उन्होंने जो बात कही, देखिए सिर्फ चंद अल्फाज में हमारे बच्चे के किरदार को उन्होंने समेट दिया है, गौर करेंगे। प्रोफेसर नूरुल शजर कहते हैं कि ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई स्टेड एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर अराउंड 8 years, which itself is recognized as a citadel of education, discipline, and what not. I met with many disciplined, committed, consistent, and pious fellow at AMU. But let me acknowledge one thing: nobody stands parallel to Shikeb when it comes to humbleness, simplicity, discipline, commitment, consistency, honesty, piousness, high character, and above all, a symbol of compassionate humanity. ये उसके प्रोफेसर ने जो 8 साल अलीगढ़ में गुजारा है, जिसने, वो कहता है कि मैं अगर मुकाबला करूं तो अलीगढ़ का बेहतरीन से बेहतरीन मुहज़्ज़ब लड़का भी शिकैब के पैरेलल नहीं ठहर सकता है। ये उसने इस तरह से अपना एक मुकाम, एक मर्तबा बनाया। तो ये जा कर के एक गार्जियन की हैसियत से, और उसके जितने साथी हैं, तो उन सबों और जितने भी नियर्स एंड डियर्स उसको चाहने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए यकीनी तौर पे ये मकाम शुक्र है। मैं मकाम फ़ख्र बहुत कम लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आपका अज़ीज़, हमारा अज़ीज़, बहुत सारे लोगों का अज़ीज़ शिकैब ऐसा था कि उसे अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए, अगर इबरत के तौर पर, तो लोगों के लिए एक रोल मॉडल आज के नई नस्ल के बच्चों के सामने उसे बनाकर पेश किया। एक खूबी जाते जाते और बताऊंगा, जो बाप ने ऑब्ज़र्व किया, माँ ने ऑब्ज़र्व किया। मैं ने 60 साल की उम्र में तहज्जुद की नमाज़ें इतनी नहीं पढ़ी होंगी जितने मैंने आपको इस दुनिया को छोड़ने के 2 साल पहले से वो लड़का कसरत से तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ रहा था, कसरत से जा कर के वो नफिल रोज़े रखता था, कसरत से आपको नफिल नमाज़ें पढ़ता था, और कसरत से खिदमत खल्क़, जैसा उन्होंने बताया, जिसका दिल किताब में भी है, वो किया करता था। तो हम लोगों के लिए मुकाम शुक्र है कि हम अल्लाह का हर सांस हम शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतने सारे लोगों को मुल्क के कोने कोने में हमारे मोरल सपोर्ट और स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए खड़ा किया कि बस यूँ कहिए कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा नहीं हो सकता है, हम जो भी ये करें। और यहाँ पर हम ममनून मशकूर हैं नौशाद भाई के लिए, और मोहतरम जनाब जमील मंदर साहब के लिए। जमील मंदर साहब से मेरी शायद सिर्फ एक मुलाकात है, बिलमुशाफा एक मुलाकात है, चंद माह कबल, जब हम और नौशाद मोमिन साहब आए और ज़िक्र किया कि बाबू के हवाले से इस तरह का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बस सारी बातें इन्होंने सुनी, और आपने बग़ैर हम लोगों की तरफ से कोई गुजारिशी कलमात के आपने कहा कि हमारा हॉल और यहाँ का पूरा जो इंतज़ामिया है, पूरा मैनेजमेंट है, वो मैंने स्पॉन्सर किया उस प्रोग्राम के लिए। तो जमील मंदर साहब जैसी शख्सियत बहुत कम हैं, और व्हाट वी नीड टुडे more and more Jamil Manzar. This society requires more and more Jamil Manzar. Okay, thank you. Allah Hafiz.
मोहम्मद शकीब के हवाले से एक ताज़ियाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आपने एक तबसरा भी बयान किया। आप दिल के गहराइयों से इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक दर्दनाक वाक़या पर आज एक बाप के सामने बेटे की ताज़ियत, क्या कहेंगे? सब्र अय्यूब मिसाल है। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, जनाब यूसुफ को के मर गया कि खप गया, वो उन्होंने रोते रोते अपनी बीनाई खो दी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 950 साल की उम्र में 80 उनके सहाबी बन सके थे और नौहागरी कौम की पस्ती की और कौम के कलमा न पढ़ने की वजह कर उनका नाम जो है नूह पड़ गया, वरना और कुरान की आयत भी सूरे नूह है। उनका नाम नूह नहीं था, उनका नाम अब्दुल्ला था। चुनांचे ये पैगंबरों की सुन्नत है कि जो निगाह से अगर ओझल जाए ओहो तो उसे गम में याद किया जाए। इसलिए मैं अगर कहीं से ये गुफ्तगू जो आती है कि गमज़दा न हो और वो 3 दिन की रवायत को मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ वो गलत रवायत। चुनांचे खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है। ये जो मैंने आखिर में ये शेर पढ़ा, ये फितरत है जो अश्कबारी की शक्ल में, दर्द की शक्ल में जो ये होता है, ये फितरत इंसान है। आदम भी जनाब हव्वा के लिए तड़पते रहे थे जो आसमान पे। इसलिए इसके बावजूद इतने बड़े सानहे के बाद ये मिसाली शख्सियतें हैं खुर्शीद साहब और उनकी अहलिया, जिन्होंने इतने बड़े सानहे को बर्दाश्त किया है। हम सबको इन जैसे बाप माओं की राह में चलना चाहिए। सर, आज 2 किताबों का इजरा किया गया है। इस किताब के हवाले से अगर कुछ कहना चाहें। किताब का हर वर्क समझिए एक तस्बीह के दाने की तरह है जो इनकी ज़ात से मुंसलिक है। उसमें हर कदम पे उनके जज्बात उसमें मुज़म्मिल है। अपने को बहलाने के लिए क्या करते तो दोनों मियाँ बीवी ने अपने बच्चे को इस तरह से हर औरात में किसी न किसी तरह से याद करके हमें इबरत के लिए और हमें ज़िंदगी के लिए एक मशअल राह छोड़ा है। शकीब अकरम की याद में ये दोनों किताबें हैं। पहली किताब जिक्र तेरा बात तेरे, ये किताब जो है बर्रे सगीर हिंदो-पाक ही नहीं बल्कि US, UK, पेरिस और मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज के उर्दू राइटर जिक्र तेरा बात तेरे में शामिल हैं। और इस किताब में ताज़ियती मज़ामीन हैं, ताज़ियती पैगामात हैं, ताज़ियती नज़में हैं जो बाबू शकीब अकरम के लिए बेहतरीन खराज उल्फत है। और इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किताब कहीं से भी कोई अगर पढ़ेगा तो उसमें इस्लामिक फ़िलोसॉफ़ी जो है ज़िंदगी और मौत का जो फ़लसफ़ा है इस्लामी, तो वो उससे आगाह होगा और यकीनी तौर पर उसके अंदर एक रूहानी कैफियत होगी जो बच्चे के लिए सदका जारिया होगा और बच्चे के लिए दिल से लोगों के मग़फ़िरत की दुआएँ निकलेंगी। कोई भी शख्स इस किताब को कहीं से भी पढ़े तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसके दिल से बच्चे के लिए मग़फ़िरत की दुआएँ निकलेंगी और यही इस किताब का मकसद भी है। और ज़िक्र तेरा बात तेरे किताब जो है वो दरअसल हाफिज़ कर्नाटकी साहब है। हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने जब इस किताब पर तबसरा लिखना शुरू किया तो वो किताब हमेशा उनके पास रहती थी। यहाँ तक कि इस साल वो सऊदी हुकूमत के शाही मेहमान थे हज के मौके पर, तो उस वक्त ही ये किताब उनके पास थी और वहाँ उनको जब फुर्सत मिली तब उन्होंने फिर वहाँ और कुछ लिखना शुरू किया और वो तबसरा 168 सफ़ात पे फैल गया। तब उन्होंने उसे किताबी शक्ल दे दी और उसका नाम याद शकीब रखा और उसे उन्होंने शाये भी करवा दिया है। तो ये बाबू के लिए मैं समझता हूँ कि एक डिवाइन गिफ्ट है अल्लाह पाक की तरफ से कि उसके जाने के बाद उसे इतनी अजीम शख्सियत इस तरह से
खिदमत पेश कर रही हैं। और नौशाद मोमिन साहब ने मिज़रान फाउंडेशन के तहत बाबू के नाम पर जो अवार्ड जारी किया है, बेस्ट टीचर अवार्ड्स, तो ये मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नई पहल होगी टीचर्स को अप्रिशिएट करने के लिए जो उन्होंने ये आगाज़ किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रोग्राम की इस अवार्ड की एक तारीख़ी हैसियत होगी और उस तारीख़ी हैसियत में वो हमारे बच्चे का नाम भी शामिल है और इस तरह से उसे कई प्लेटफॉर्म पे एक हयात जावेदा इस दुनिया में भी अल्लाह पाक ने जो अदा किया है, तो इस अवार्ड के साथ और इन किताबों के साथ उसे अल्लाह पाक जा कर के हयात जावेदा अता कर रहा है। और जब तक ये अवार्ड चलता रहे और जब तक ये किताब लोगों की नज़रों से गुज़रती रहेगी, इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की याद लोगों के दिलों में ताज़ा रहेगी। किताब पहुंची गालिबन महीना 1.5 महीना कबल और उनसे गुफ्तगू की। हम लोगों ने सिर्फ इजहार ख्याल किया, मैंने और नौशाद मोमिन साहब ने, कि उस किताब को लेकर के, सिर्फ उस किताब को लेकर के यहाँ हम लोग इस तरह का एक इजरा का प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें आपको ये एक मेमोरियल अवार्ड का भी हम लोगों का कंसेप्ट है। बग़ैर किसी गुजारिश के, बग़ैर किसी अप्रोच के उन्होंने सिर्फ ये बातें सुनी और फ़ौरन कहा कि हमारे होटल का हॉल विद स्नैक्स और टी मेरी तरफ से स्पॉन्सर। ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने जैसा कि अपनी स्पीच में कहा, हार्डली वी नीड टुडे मोर एंड मोर, वी रिक्वायर, दिस सोसाइटी रिक्वायर मोर एंड मोर पर्सनालिटीज लाइक जमील मंत्र। के बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? मेरा प्रोफेशन अहमद फराज के शब्दों में, वो तेरा शायर तेरा मुगन्नी वो कोह कन तो नहीं है लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। मैं लड़ चुका नहीं हूँ, लड़ रहा हूँ। मेरा पेशा माइनिंग है, मैं माइनिंग से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली आई एम माइनिंग इंजीनियर और कोल इंडिया के कोल माइन में मैं अपनी फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहा हूँ और ISO सेल में ऑडिटर में। एक सवाल था सर कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था, हाँ, उस स्कूल के किसी टीचर को आपने कोई अवार्ड के लिए चुना, मुंतखब किया, इस तरह? नहीं, उस स्कूल ने अपने बच्चों को शिकेब अकरम अवार्ड के लिए चुना है। अब मैं ये बताऊं कि इनसे इंस्पायर होकर, नौशाद मोमिन साहब से इंस्पायर होकर मैंने बच्चे के स्कूल के टीचर से बात किया है कि आने वाले दिनों में हम लोग एक प्रोग्राम वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने वाले हैं, तो वहाँ बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ साथ बेस्ट टीचर्स को भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सर, किताब मुरत्तब करने का ख्याल कैसे आया? किताब मुरत्तब करने का ख्याल इस तरह से आया कि बाबू के गुज़रने के बाद सबसे पहली शख्सियत सैयद इकबाल उमैरी साहब हैं। वो एक रिलीजियस इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो चेन्नई में कई बार बाबू से आकर के वो मिले थे और उसके कई दोस्तों से भी उन्होंने मुलाकात करके बाबू के बारे में कुछ फीडबैक लिया। और बाबू के इंतकाल के बाद जैसे ही उनको खबर मिली तो उन्होंने एक मजमून लिख डाला, ताज़ियती मजमून, उसर में युस्र, शिकेब की वफ़ात पर एक तासुर, और वो मजमून कई जगह शाये हो गया। हमारे उस्ताद मुशीर झिंझानवी रहे हैं, तो हमारे उस्ताद भाइयों को जब ख़बर मिली तो वक़ार मानवी साहब समेत कई शोरा कराम ने ताज़ियती नज़में भेज दी और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया यहाँ तक कि 20वीं सदी की एडिटर शमा अफरोज़ ज़ैदी, जो हमारी नादीदा बहन है लेकिन नादीदा नहीं लगती, उन्होंने एक तवील मजमून लिख करके 20वीं सदी की तारीख़ में शायद ये पहला वाक़या है जो किसी गैर अदबी फ़आल लड़के के लिए 20वीं सदी में 2 सफ़हात पे एक ताज़ियती मजमून शायद। तो मैंने सोचा इसे मैं जमा कर दूं, एक बुकलेट बना दूं। लेकिन ये ख्याल मैंने बहुत छोटे पैमाने पर सोचा था, लेकिन अल्लाह पाक ने बाबू को बहुत ऊंचे मकाम पे रखा है, तो रफ्ता रफ्ता इतनी सारी चीज़ें आ गई कि वो किताब आज आपके सामने है और 352 सफ़हात पर वो किताब मुश्तमिल है। और फिर एक किताब और आ गई है और कंटिन्यूटी में भी इंशाअल्लाह 3 किताब और आएंगी। इतने तबसरे जमा हो गए हैं कि वही कम अज़ कम 150 सफ़हात से ऊपर फैल जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बाबू के नाम पे 2-3 किताबें और आएंगी और इस तरह का सिलसिला चल रहा है और चलेगा। मैंने जैसा बताया उसके स्कूल में अवार्ड दिया जा चुका है। कर्नाटक में हाफिज़ कर्नाटकी साहब के इदारा में उसके नाम पर लाइब्रेरी बन रही है
और मैं एक बात आप लोगों के सामने भी बता दूं कि वो बच्चे जो अपने टैलेंट के साथ पढ़ रहे हैं और किसी हाई फाई स्कूल में नहीं है, किसी नॉर्मल स्कूल की स्टूडेंट है, अगर कभी किसी बच्चे की तालीम में फ़ीस की वजह से या किताबों की ख़रीदारी की वजह से रुकावट आए तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मुझे ख़बर कीजिए। इंशाअल्लाह मेरी तरफ से, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी होगा, मुझे खुशी होगी ऐसे बच्चों का तालीम। आप अपना नंबर बता दीजिए। बिल्कुल, 9850315070। सर, हफीज़ कर्नाटकी ने जो किताब लिखा जी, तो उसके हवाले से आप बताएं कि उनको किस तरह ये मवाद मुहैया कराया गया। हाफिज़ कर्नाटकी साहब वो पहले शख्स हैं यानी अपने यहाँ के बिहार और बंगाल के बाहर के जिन्हें जैसे खबर मिली बाबू की वफ़ात की, उन्होंने एक तवील मरसिया लिखा। वो मरसिया इस किताब में है और ना सिर्फ लिखा बल्कि उनका एक अजीज़ शागिर्द है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उसके ज़रिए उन्होंने उसे आवाज़ दिलवाई उसे और यूट्यूब पर उसे अपलोड करवाया और आवाज़ कर्नाटक एक निकलता है अखबार, उसमें आपको वो मरसिया और ताज़ियती मज़मून उन्होंने शाये करवाया। और बाद में जब मैंने बताया कि सारी चीज़ें किताब में शामिल हो रही हैं, फिर मैंने उनको किताब भेजी और उसके बाद उन्होंने किताब पर तबसरा लिखना शुरू किया। और बहुत ही खलीफ इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने इदारा में बाबू की लाइब्रेरी के लिए ज़मीन जा कर के दे दी है और उस ज़मीन पे इंशाअल्लाह हम लोग बेहतरीन लाइब्रेरी की तामीर करवा रहे हैं। अभी उनका फ़ोन आया था, जमील मंदर साहब से उन्होंने बात की और कहा कि तामीर का काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो लाइब्रेरी भी शिकेर अकरम मेमोरियल लाइब्रेरी शिकारीपुर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कायम हो। इस दर्द के मौके पर मोहतरमा आप क्या कहना चाहिए? ये निशब्द हैं, ये निशब्द हैं इनके। अच्छा, ये होटल क्रिसवुड में जो अभी आज जमील मंजर साहब ने जो आपने किया, उसके लिए कुछ बातें बताइए। देखिए, जमील मंजर साहब निहायत ही खलीक इंसान हैं और अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत नवाजा है। देखिए, साहिब सरवत तो बहुत लोग हैं लेकिन साहिब दिल बहुत कम है। दिया गया है ये तो ओवरऑल उर्दू की तालीम के जो तालीम इदारा है और उसके जो प्यार है उसको मदद करने के लिए उन लोगों की जो कोशिश है उसको सराहना चाहिए, चाहे सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं, हुकूमत के अलावा भी सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से भी होना चाहिए। तो एक अच्छा ये सिलसिला है। मैं समझता हूँ सर, आपको लगता है कि उर्दू एकेडमी को इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए? कोई भी एकेडमी आज तक किसी जुबान को जिंदा नहीं रखता है। वो तो जुबान जिंदा होता है उसके तालीम से, उसके अदब से, उसकी चर्चा से, उसके रोजगार रोटी के साथ उसको जुड़ा होता है। अब मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ही जुबान को रोजी रोटी से तक किया जा रहा है, उसको अगर जोड़ा जाए तो उर्दू का मुस्तकबिल का रास्ता होगा। बंगाल में देखा जा रहा है उर्दू जो है मतलब खत्म ही के होने के बराबर है। बहुत जगह जो है प्राइमरी स्कूल वगैरह बंद होता जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या वजह हो सकता है? उर्दू जब तरक्की पसंद लोगों के हाथ में जाता है तो वो आगे बढ़ता है, जब रजत हाथ में आ जाता है तो वो फिर सीख जाता है। अच्छा, ये बंगला को भी जो है यहाँ पे 300 नंबर का बंगला पेपर जो है अनाउंसमेंट किया था WBCSC के बारे में, उसके बाद आपने जानते हैं काफ़ी लोग मांग किए, जहद किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुबान चाहे उर्दू हो, चाहे बंगला हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, सबके अपने अपनी मातृ जुबान अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी ज़रूरत भी है। जुबान एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ता है और उसी जुबान को इस्तेमाल करके लोगों के रिश्ते को तोड़ा जाता है। तो आप एक के खिलाफ दूसरे जुबान को जिस तरह से किया जा रहा है, हमारे यहाँ बंगाल में परेशानी ये है कि एक मजहब के नाम पर तो बंटवारा हो रहा है। पहले अंग्रेज में एक सिगरेट आता था 4 स्क्वायर, तो आप जो आधा आधा काटते हो मजहब के नाम पर, उसके बाद कोई लोग जुबान के नाम से काटते तो वो 4 स्क्वायर हो जाता है। तो चाहे वो मुल्क की हालत हो, चाहे बंगाल की हालत हो, वो लोगों को अलग अलग खित्ते में बांट रहे हैं। एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबान से कभी झड़प नहीं करती, एक मज़हब दूसरे मज़हब से कभी झड़प नहीं करती। लेकिन एक अजीब सियासतदानों का ये चाल होता है कि वो रूबरू खड़ा कर देते हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद के नाम में हो, चाहे वो बंगला उर्दू हिंदी के नाम में हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम में हो।
ये खतरनाक खेल है, इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ बंगाल में ये माहौल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं अपनी जरूर बता सकता हूँ, मैं अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भाषण में कभी शेर व शायरी पढ़ता था, तो अगर कोई भी शेर पढ़ता हूँ तो उसके बाद टाइम लाइन में आप देखेंगे किस तरह से लोग करते हैं कि इनको बिहार भेज दो, इनको मध्य प्रदेश भेज दो, यूपी भेज दो, ये बंगाल में रहकर उर्दू शायरी क्यों कर रहा है। कभी ऐसे इससे पहले कभी नहीं था, 300 साल बंगाल में कभी ये माहौल नहीं था जो माहौल अभी ये पैदा किया है। कुछ जगह उर्दू मोहल्ले में जाकर उर्दू चिल्लाते हैं टोपी पहन करके, वो बंगला इलाके में जाकर उर्दू के खिलाफ कुछ लोगों को बरगलाते हैं। इसी तरह से कर्नाटक में हम देखा है, कन्नड़ में किस तरह से तमिल और कन्नड़ भाषा की जुबान के लोगों में राइट हो गया था। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हमने देखे हैं, बंगाल में हर जुबान के लोग एक साथ, एक कंपोजिट कल्चर है, मुश्तरका तहजीब है, उस तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है, उससे बचना चाहिए। जाहिद भाई सब ले लीजिए। अरे यार, हम सलीम भाई के साथ अकेले क्यों आ गए? पूरा फोटो तो एक साथ नहीं आ रहा। बुक लिखे हैं, बहुत काफ़ी चर्चे में है पूरे मुल्क में, अंग्रेज़ी में है, एच पॉप। तो वो किताब के ऊपर एक डिस्कशन है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, टेकी एक बिल्डिंग है, टेकी वो डिपार्टमेंट है, उसके सेमिनार हॉल में। मैं खुद नहीं रहूँगा, जो मैं मुर्शिदाबाद प्रोग्राम में चला जाऊँगा, लेकिन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उत्साही की तरफ से। तो प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स लोग रहेंगे, चर्चा करेंगे। एच पॉप की खूबी है, आप मालूम नहीं पता चल रहा नहीं है कि ये जो आज कल हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर नए जनरेशन जो वो क्या बोलते हैं, डिस्को लगा करके, माइक बजा करके, हंगामा करके, नए डिज़ाइन से जो धर्मी लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉप कल्चर धर्म के नाम पर हो रहा है, उसके ऊपर वो रिसर्च करके वो बुक लिखे हैं और कई पहलू के ऊपर वो नजरसानी किए हैं। तो उसके ऊपर उनको हम लोगों ने बुला रहे हैं, वो आए हैं और आज ही पहुँचेंगे, लेकिन मंडे को वो क्या कर रहे हैं, लिट फेस्ट में कल रहेंगे, उसके बाद मंडे को वहाँ पे चर्चा होगी उस बुक के बारे में, क्यों ये लिखे, कैसे लिखे और क्या उसके असरात क्या है। शुक्रिया। तो यूर मोहतरम विजेंद्र शर्मा साहब, हिफ्जुर रहमान साहब, नौशाद मोमिन और हमारे सामने बैठे हुए ख़वातीन व हज़रात, इलावाज़ी इस महफ़िल में दो चार बहुत अच्छे टीचर जिनके कारनामे को शायद बहुत फोकस नहीं मिला, लेकिन एक ज़माना था जब उर्दू एकेडमी ने सिर्फ अपने प्रोफेसरों की पजीराई नहीं की थी, कुछ अच्छे टीचरों की भी पजीराई की थी, जिसमें बदरुल हसन साहब, वाजिद साहब, हमारे शकील अहमद साहब, दे आर अनपैरेलल्ड एंड स्टिल अनपैरेलल्ड। अभी सबसे दो हिस्से में ये जलसा तकसीम था। पहला हिस्सा तो ये ज़िक्र तेरा बात तेरे और उस पर आई हुई एक किताब हफीज़ कर्नाटकी की साहब की। मैंने इसका थोड़ा मुताला किया है और यहाँ जो बातें हुई हैं हिफ्जुर रहमान साहब से लेकर आसिम शाहनवाज शिबली और जमील मंजर और ख़ास तौर पर सलीम साहब, कि ये कोई मुज़ाकरा नहीं होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अब इस किताब के सिलसिले में एक सदर को आखिर में कहने के लिए क्या बच जाता है, सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन दो चार बातें मैं ये कहूँगा कि ये वाकई खुर्शीद अकरम सोज ने 3 दिन के बाद अपने बच्चे और उसके वजूद के सेलिब्रेशन में अपना वक्त गुजारा है और उसके लिए उनको एक एहसास तमानियत दी है। सेलिब्रेशन दूसरी कौमों में होता है। यहाँ हमारी एक दोस्त बहुत ही पढ़ी लिखी, जब उनका इंतकाल हो गया अचानक, तो उनकी डेथ के सेलिब्रेशन में एक वेबिनार हुआ था जिसमें मैं खुद भी स्पीकर था
और उनके बारे में वही एक ही सेमिनार था, एक ही वेबिनार था और उसमें बात ख़त्म हो गई थी, बट दैट वाज टर्म्ड एज सेलिब्रेशन। इलाहाबादी अगर जापान की तारीख में और जापान की तहजीब में अगर आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि मरने के बाद वहाँ भी एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। वहाँ मरने के बाद जो लोग आते हैं उनको तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं और मरने वाले की तहनीत के लिए वो एक ऐसा लम्हा होता है जिसके बाद ज़िंदगी फिर से रवां दवा हो जाती है। तो दो बातें यहाँ हैं, मौत जो बहुत माइटी है लेकिन फिर भी ज़िंदगी से कम है। ज़िंदगी की अहमियत अपनी जगह बहुत है और यही इसी अहमियत के सिलसिले में खुर्शीद अकरम सोज और उनकी बेगम साहिबा ने इस किताब को मुरत्तिब किया। इसमें बहुत सारे लोगों ने नसर में और नज़्म में अपने ख़यालात का इजहार किया है। वो बच्चा उनके लिए तो अजीज़ था, इस किताब के हवाले से बहुत सारे लोगों के लिए भी अजीज़ हो गया। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे मालूम नहीं कितना उस बच्चे को जाना था, किस कदर उस बच्चे को पहचाना था और उसके एप्टीट्यूड और उसके ब्रिलियंस को समझा था कि उन्होंने लिखा भी। बहरहाल कुछ लोगों ने तो वाकई बहुत ही शिद्दत एहसास के साथ लिखा, जैसे कि अभी अता आब्दी ने अपनी नज़्म पढ़ी। उस नज़्म में सिर्फ लफ्ज़ों का इज्तिमा नहीं था, मानवियत भी थी, मफ़हूम भी था और एहसास था, शिद्दत एहसास के साथ लिखा गया था। तो वो बच्चा असल में देखिए, हम लोग अपने ज़माने में जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बहुत शेर बहुत अच्छा अभी हमको याद आता था, तो हमने उसे लिखा है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मौत कितना ही माइटी क्यों ना हो, बहुत मशहूर लाइन है, वो ज़िंदगी से जंग नहीं जीत सकती। किसी की भी मौत आने वाले या उनके अपनों के लिए गम-ओ-अंदो का सबब है, लेकिन उसकी वजह ये है कि मौत तो सबको आती चले जाता है, लेकिन ऐसे भी कोई जाता है, आपको वो शेर याद होगा, ऐसे भी कोई जाता है जैसे ये बच्चा चला गया तो उसके लिए दुख भी होता है, लेकिन दुख को सेलिब्रेट करना बड़ी बात है और अहम बात। एक किताब इस बात का सबूत है, उर्दू में मालूम नहीं किसी ने भी कहा कि ताज़ियती अदब के इसके अलावा भी कुछ हाँ किताबें हैं। मैं ये पहली किताब मुझे लगती है जो मेरे इल्म में आई है, तो ये एक नई बात है, एक नया तरीका है जिससे हम अपने गम को खुशियों में तब्दील कर सकते हैं और आने वाले दिन में उसे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो हम उनके वालिद मोहतरम को मुबारकबाद देते हैं, ये कहते हुए कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो ये तो बात है कि जो लोग चले जाते हैं अनमिट यादें छोड़ जाते हैं, यही यादें आपका सरमाया है और आपने खुशबख्ती ये की कि उन तमाम सरमाए को इस किताब में जमा कर दिया। और सिर्फ इस किताब में जमा नहीं किया, हाफिज़ कर्नाटकी ने इस किताब में हर एक मज़मून, हर एक नज़्म के हवाले से अपने तासुरात बयान किए। एम आई राइट? तो जो कुछ मैंने अभी देखा तो वो उनकी किताब को पढ़कर या पढ़ने के बाद और ज़्यादा बेहतर तरीके पर समझ सकूँगा मैं। तो इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है टीचरों का, मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ कुछ मेरे शागिर्द हैं, कुछ मेरे बहुत अजीज़ हैं, लेकिन 2-3 ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुझे वक्त गुजारने का, उनको समझने का, उनके डिवोशन को, उनकी सिंप्लिसिटी को परखने का मौका भी मिला है। हमारे हेडमास्टर आलमगीर साहब, हमारे अजीज़ गयासुद्दीन साहब, हमारे उर्दू के बहुत ही अच्छे टीचर भारती साहब, इन तमाम लोगों ने, और इसके अलावा भी हमारे शागिर्द हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है
और मेहनत से पढ़ाने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि उनकी अहमियत क्या है और अपने पैसे को हक बनाना किसे कहते हैं। ये बहुत मुश्किल का काम है। हम तमाम लोग टीचरों को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन हमको तो सिर्फ यही नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि बगैर पूछे हुए हेडमास्टर से वो कभी बाहर गया। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 25 साल तो अब तक गुजार दिए स्कूल में, पढ़ाया ही नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ाया। अफसोसनाक मगर सच। अब उनके लिए आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे अवार्ड्स भी दीजिए उनको ताकि उनको समझ में आए कि जो आप जिस काम के लिए आपको रखा गया है, अरे भाई अगर आपको उनको ये बताइए कि इस पेशे में आने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, डिवोशन की ज़रूरत है, परसेप्टिव की ज़रूरत है और पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। आप हमको दिखा दीजिए आज कितने लोग हैं हमारे टीचर हजरात में जिनके पास किताबें हैं, जो किताब को लेकर चलते हैं, जो किताब से मोहब्बत करते हैं। तो अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी तो आप कैसे उसको ट्रांसलेट कीजिएगा अपने बच्चों के लिए? तो इन तमाम लोगों को मुबारकबाद तो देता हूँ मैं। इन तमाम लोगों ने, अच्छा हर स्कूल में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हर स्कूल में शकील साहब जैसे एक बेहतरीन टीचर नहीं होते। वहाँ कुछ 2-4 ऐसे भी होते हैं जिनके लिए उनका दिल भी जला होगा, उनके जहन में भी तकलीफ हुई होगी, हमको भी तकलीफ हुई है। इसलिए कि हम लोगों को सिर्फ पैसा कमाना नहीं, कई और नौकरियां मिली जिसको छोड़कर हम लोगों ने पढ़ाने की नौकरी को ज़्यादा प्रेफर किया, उन्होंने भी किया। अगर वो नहीं करते ये काम तो शायद आज किसी दूसरी जगह पर होते, वो यहाँ भी नहीं बैठते। यहाँ इसलिए आए ताकि कुछ अच्छी गुफ्तगू हो, ताकि कुछ अच्छी बातें समझ में आए। तो इन तमाम टीचरों को मैं मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो वक्त उनके पास बचा है वो वक्त भी अपने बच्चों के लिए वो सर्व करें और बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश करें। निज़ाम तालीम का जो हाल है कि बहुत सारे स्कूल सिक स्कूल हो रहे हैं, निज़ाम तालीम का ये हाल है कि हमारी सरकार किस कदर उनकी तरफ देख रही है वो तो हम समझते हैं। ये ज़रूर है जैसे कि नौशाद मोमिन ने कहा, अरे सब टीचरों को रेफरेंस और किसी के धक्के में इनाम नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलता भी। ये बात जायज़ भी है। और ख़ास तौर पर उस ज़माने में हम लोग को लेफ्ट ओरिएंटेड होने की बहुत सज़ा भी मिली। लेफ्ट ओरिएंटेड होने की सज़ा मिली है कि उर्दू एकेडमी में कभी जगह नहीं मिला। ये तमाम लोग बच्चों को पढ़ाकर प्राइमरी से सेकेंडरी से कॉलेज में भेजते हैं और कॉलेज में जो प्रोफेसरान हजरात क्लास नहीं करते वो कहते हैं कि स्कूल से ऐसा बच्चा आ रहा तो हम क्या पढ़ाएंगे। दिस इज द ट्रेजेडी, एजुकेशनल ट्रेजेडी हमारे पास है। और हमारे अरबाब हल वक्त उन्हीं तमाम प्रोफेसरों को भरने में लगे। क्या कीजिएगा, यही वक्त है। आप जाके किसी भी कॉलेज में देख लीजिए कि वो तमाम प्रोफेसर कितने क्लासेस अपने करते हैं और कितना वक्त दूसरी जगह ज़ाये करते हैं। आपका पहला काम पढ़ाना है, आपका पहला काम बच्चों को तैयार करना है, आपका पहला काम ये है कि उसके अंदर वैल्यू बेस्ड एटीट्यूड देना है, आपको उसे अच्छा इंसान बनाने की तरफ रुजू करना है, ना कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और लेक्चरर और ऐसे प्रोफेसर बनाना। तो हमको नहीं लगता है कि ये बेहतर बात होगी। बहरहाल टीचरों को आप इनाम दे रहे हैं, देते रहिए और इसकी तफ्तीश अच्छी तरह से कीजिए। कौन वाकई इनाम का हकदार है? हकदार बहुत कम है, दावेदार बहुत ज्यादा है। दावेदार बहुत हैं, उनके दावे पर मत जाइए और उनकी डिग्रियों पर भी मत जाइए। कुछ ऐसे टीचर हैं इस जलसे में, मुझे आप लोगों ने, मिशगा फाउंडेशन और जमील मंजर साहब और दूसरे लोगों ने मुझे बुलाकर बहुत करम किया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात का, अपनी तकलीफ़ का थोड़ा एजुकेशनल सिलसिले में इजहार कर सका
और हमारे खुर्शीद अकरम सोज को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी बेगम साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हीं ने अपने गम को गम न समझा बल्कि आम इंसानों तक लाकर खुशी का एक हौसला दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, हम सब आप ही से मांगते हैं बारी ताला, आप ही के सामने जाना है। ए अल्लाह इसको कबूल फरमा लीजिए और सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। बैनर कवर कीजिएगा। बैनर कवर क्या, लेकिन लाइट नहीं आ रही। ठीक है ना, लाइट के नीचे आइए ना। सर बच्चों में बहुत सारी खूबियाँ थी, अगर आपको कुछ उसकी खूबियों के बारे में बताना चाहें तो। देखिए, बच्चे की जो एज स्टूडेंट सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो उसने फाइनली 86% डिस्टिंक्शन के साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था और एक्सेंचर मल्टीनेशनल कंपनी उसको बहुत बड़े पैकेज के ऊपर हायर करने वाली थी। 31 मार्च को उसको कंफर्मेशन लेटर मिलने वाला था, लेकिन 27 मार्च को अल्लाह पाक ने उसे कंफर्मेशन लेटर देकर अपने पास बुला लिया। तो ये दुनियावी खूबियाँ उसके पास थी। दीनी खूबी ये थी कि वो पिछले कई 2-2.5 साल से कसरत से तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ता था, जैसा मैंने बताया आपको। नफिल रोज़े रखता था, नमाज का पाबंद था, रोज़े का पाबंद था। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस जनरेशन में इस तरह के बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो टेक्नोक्रेट हाईली टेक्नोक्रेट होने के बाद अपने मजहबी अक़दार को भी संभाले रखें। और दूसरी बात यह है कि वो उर्दू ज़बान से भी उसकी दिलचस्पी थी, बेहतरीन उर्दू जानता था और लिखता था। लिखने पढ़ने के शौक़ कहाँ से उसको अंदर पैदा हुआ? ये देखिए, घर का माहौल ही जा करके हमारे वालिद मोहतरम टीचर, हमारे बड़े भाई हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे। हमारे वालिद जैद आलिमी दीन थे और वाइस प्रिंसिपल थे पटना में। आपको गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इदारा मदरसा शमसी होता, जहाँ अली फाजिल का वो क्लास लिया करते थे। और वैसे और बहुत पीछे जाएंगे तो हमारे ख़ानदान में पिछली 3 नस्लों तक के सिर्फ एजुकेशन ही था। और नानियाल में भी बाबू के जो है इसके नाना बहुत ही काबिल इंसान थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में MA थे और बहुत बड़े अच्छी सलाहियत के मालिक थे। और सिविल सर्विस में वो थे सैयद निसार अहमद। तो एक यानी ख़ानदानी तौर पर उसका जो है इल्मी जो विरासत में इल्म उसको विरासत में जा कर के मिली थी। और बचपन में जो आपको उर्दू और दीनी तालीम जो बुनियादी उसकी माँ और दादी को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि मैं तो ड्यूटी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा करता था। तो ये घर में जो दीनी और तालीम और उर्दू की तालीम का श्रेय जो है माँ और दादी। नए नस्ल के बच्चों को तालीम के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नई नस्ल के बच्चों को मैं यही कहूँगा कि भाई डिवोशन चाहिए। और मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ, जब तक आप कम से कम 14 घंटा सिंसियरली नहीं पढ़ते हैं तो आप किसी कंपटीशन में कम्पीट नहीं करेंगे और बाद में सिर्फ शिकायत करेंगे कि भाई हमारे साथ तासुब हो रहा है। और कोई लड़का अगर 14 घंटे डिवोशन के साथ पढ़ रहा है वो हमसे आकर के बात करेगा। बाबू के याद के लिए आपका अगला लाहे अमल क्या है? अगला लाहे अमल जैसा मैंने बताया कि कुछ देर कबल की लाइब्रेरी बन रही है, फिर शाद मोमिन साहब हैं और भी कई इदारे हैं जिनके साथ हम रफ़ा हयात के लिए और खिदमत ख़ल्क़ के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।